दोस्तों, आज का इंसान कितना बदल चुका है। झूठ बोलना, धोखा देना, ये काम तो व्यक्ति के लिए बहुत छोटा हो गया है। ज़िंदगी भर साथ रहने की कस्में खाने वाला इंसान 1 मिनट में छोड़कर चला जाता है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप किसी व्यक्ति की 100 बार मदद कीजिए और बस 1 बार मदद करने से मना कर दीजिए। आपकी 100 बार की हुई मदद पर वो व्यक्ति पानी फेर देगा। आज के समय में दोस्तों, हमें शांति से, सुख से जीना है तो समझदारी के साथ साथ हमें चालाक भी होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे कोई भी व्यक्ति किसी की भी बात मनवा सकता है। साथ ही किसी का यदि झूठ पकड़ना है तो वो 1 मिनट में उसका झूठ पकड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर के बाहर एक साधु रहा करता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसी झोपड़ी में वह लोगों की समस्या सुनता था। वह साधु बड़ा ज्ञानी था। उस साधु के पास बहुत सारे लोग आते थे और लोग किसी का झूठ पकड़ने के लिए आते थे, तो कोई चोरी की समस्या के लिए आता था, तो कोई अपने घर की समस्या लेकर आता था। वह साधु हर समस्या का समाधान कर देता था। धीरे धीरे उस साधु का नाम आसपास के इलाकों में फैलने लगा और वह साधु काफ़ी प्रचलित हो गया। इस बात का पता पास के एक राजा को चला। राजा अपने नौकरों और मंत्रियों से बहुत परेशान था, क्योंकि वह हर समय राजा से झूठ बोला करते थे। वह राजा से झूठ बोलकर कभी पैसा तो कभी कोई काम निकलवा लेते थे। राजा बहुत कोशिश करता उनका झूठ पकड़ने के लिए, परंतु वह उनका झूठ पकड़ नहीं पाता था। और इस बात का राजा को पता चला कि हमारे नगर के बाहर एक साधु रहता है जो लोगों का बड़ा जल्दी झूठ पकड़ लेता है। तो राजा तुरंत ही उस साधु के पास जाने का मन बनाता है। उसके बाद वह राजा साधु के पास आता है। जब वह राजा साधु के पास आता है तो उनके पास बहुत सारे लोग बैठे थे और वह साधु उन सभी लोगों की समस्या सुन रहा था। राजा ये सब देखकर बड़े अचंभे में पड़ा। राजा ने सोचा कि लोगों की समस्या का समाधान तो मुझे करना चाहिए, जहाँ पर यह कुटिया में बैठा यह साधु कर रहा है। कितना महान साधु होगा यह। मैं राजा होकर नगर में लोगों की भीड़ नहीं कर पाया, पर इसने कुटिया में बैठे बैठे ही इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी। राजा उस साधु से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी 2 औरतें दौड़ती दौड़ती उस साधु के पास आती है और वह दोनों ही औरतें साधु से अपनी अपनी बातें कहती है। उन दोनों औरतों में से एक औरत ने बताया कि साधु बाबा, मेरे पास एक भैंस है और दूसरी औरत के पास बकरी है। ये मुझ पर दावा कर रही है कि इसने मुझे 1 किलो घी दिया था। अब आप ही बताइए महाराज, मेरे पास भैंस है और इसके पास बकरी है, मैं भला इससे 1 किलो घी कैसे ले सकती हूँ? मेरे घर में तो भैंस का इतना दूध होता है जिससे बहुत सारा घी निकलता है। मैं भला एक बकरी रखने वाली औरत से 1 किलो घी रखकर क्या करूँगी? उसके बाद दूसरी औरत ने कहा, महाराज, मैंने इसको 1 किलो घी दिया है और अब ये झूठ बोल रही है, मुझे वो वापस नहीं कर रही है। राजा वहीं खड़ा होकर उस साधु को देखने लगा। राजा यह देखना चाहता था कि साधु उस फैसले को कैसे करेंगे। आखिर उन दोनों औरतों में से सच कौन बोल रही है और झूठ कौन बोल रही है, इस बात को साधु कैसे पकड़ता है। उन दोनों औरतों की बात सुनने के बाद उस साधु ने कहा कि यह बात तो पक्की है कि तुम दोनों में से एक तो झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे पता है कि कौन झूठ बोल रही है और कौन सच बोल रही है। अब तुम दोनों एक काम करो। उन दोनों औरतों को 1-1 लोटा पानी दिया गया। उसके बाद उस साधु ने कहा कि इसको लेकर जाओ और हाथ पैर मुंह सब धोकर आओ। अब भैंस रखने वाली औरत को जब 1 लोटा पानी दिया गया और कहा कि हाथ पैर मुंह सब धोकर आओ, तो उस औरत ने कहा कि 1 लोटे पानी से भला कैसे हाथ पैर मुंह कैसे धोया जाएगा। उसने तो सिर्फ अपना मुंह धोया और लोटा खाली करके लाके साधु के पास रख दिया। जब बकरी रखने वाली औरत को 1 लोटा पानी दिया गया तो वो औरत थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके अपना हाथ धोया, इसके बाद पैर धोए और मुंह भी धो लिया और उस लोटे में थोड़ा सा पानी बचा भी लिया और वह लोटा वापस लाकर साधु के पास रख दिया। उसके बाद वो दोनों औरतें साधु के पास आकर बैठ गई
उसके बाद साधु ने कहा, मुझे पता चल चुका है कि भैंस रखने वाली औरत झूठ बोल रही है और बकरी रखने वाली औरत सच बोल रही है। ये बात जब पास में बैठे लोगों ने सुनी तो वो लोग सब अचंभित हो गए कि बकरी रखने वाली औरत भला भैंस रखने वाली को घी कैसे दे सकती है, क्योंकि उसके पास तो भैंस है, उसके पास तो बहुत दूध है, बहुत दही है, बहुत घी है, तो भला बकरी रखने वाली औरत से 1 किलो घी लेने की ज़रूरत कैसे पड़ गई। राजा इस बात से अचंभित थे कि साधु बाबा ने इस बात का कैसे पता लगा लिया कि भैंस रखने वाली औरत झूठ बोल रही है। उसके बाद वो राजा साधु बाबा के पास जाते हैं और उस साधु को भी पता चल जाता है कि वह राजा है। तो साधु राजा को नमस्कार करते और दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद राजा ने बड़ी जिज्ञासा मन से पूछा कि हे साधु बाबा, आपने कैसे पता लगा लिया कि वो भैंस रखने वाली औरत झूठ बोल रही है। उसके बाद साधु ने कहा, महाराज, मैंने उन दोनों औरतों को एक समान पानी दिया, एक एक लोटा, लेकिन जिस औरत को पानी की कीमत का पता था उसने अपने हाथ पैर मुंह सब धोए, लेकिन जिसको उस पानी की कीमत नहीं पता थी उसने सिर्फ मुंह धोया और पानी सारा खत्म कर दिया। इससे पता चलता है महाराज कि जिस औरत के पास बकरी है उस औरत ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बकरी के दूध को इकट्ठा करके उसका दही बनाया, फिर उसका घी बनाया और बाद उसके बिना खर्च किए उस घी को भैंस रखने वाली औरत को बेचा, क्योंकि उसे एक एक रुपए की कदर है। उसे पता है कि थोड़ा थोड़ा चीज बचाकर उसे एक बड़ी चीज बनाया जा सकता है, लेकिन भैंस रखने औरत को इसका नहीं पता, इसलिए उसने सारा पानी व्यर्थ फेंक दिया। और वो औरत भैंस का इतना दूध होने के बाद भी उस दूध की कद्र नहीं करती, और जो जिस चीज़ की कद्र नहीं जानता है तो उसके पास चाहे कितना भी संपत्ति हो वो कभी भी उसको संभाल कर नहीं रख सकता। ये बात सुनकर राजा साधु के चरणों में गिर गया और कहा कि साधु बाबा, मैं इसी बात से परेशान हूँ। राजा ने कहा, मेरे राज्य में मेरी प्रजा मुझसे बहुत झूठ बोलती है। कई लोग तो मुझसे झूठ बोलकर पैसे तक ले लेते हैं। कई बार तो मेरे साथ रहने वाले मंत्री मुझसे झूठ बोल देते हैं। क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे लोगों का झूठ पकड़ा जा सके? हाँ महाराज, ऐसे कुछ तरीके हैं जिनको यदि हम समझ लेते हैं तो लोगों का बड़ी आसानी से झूठ पकड़ सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ। इसके बाद साधु ने कहा कि महाराज, यदि आप किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ना चाहते हो तो सबसे पहले झूठ बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे पर गौर करें। जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे को देख झूठ बोलते समय चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। झूठ बोलते समय गालों का रंग बदल जाता है, क्योंकि भीतर झूठ पकड़े जाने की चिंता से लोग मन ही मन शर्मिंदा रहते हैं। इसके अलावा नाक के नथुने फूल जाना, गहरी सांस लेना, बार बार पलकें झपकाना और होठ चबाना इस बात की निशानी है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में कुछ झूठ चल रहा है। आमतौर पर जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसके हाव भाव में कष्ट नजर आता है, जिसमें उसकी बोहे, माथे और बीच में ऊपर की तरफ खींच जाती है, जिससे माथे पर छोटी सी रेखाएं नजर आती है। तो समझ जाना सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। दूसरा तरीका है नाक को हाथ लगाना और मुंह को ढकने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। झूठ बोलते समय नाक को अधिक हाथ लगाते हैं। जो व्यक्ति सच बोलता है वह इस बात पर ध्यान नहीं देता। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तब उसकी नाक की कोशिकाओं में हलचल होती है, के चलते उसकी नाक के ऊपर खुजली होती है और वह बार बार नाक के ऊपर हाथ लगाता है। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो समझ जाना कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तीसरा तरीका है होठों का सूख जाना। कई बार व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके होठ सूख जाते हैं, क्योंकि उसको मन ही मन पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहीं पकड़ा ना जाए, तो उसके चलते उसके होठ पर कसौटी आने लगती है, उसके होठ पर सूखापन आने लगता है। वह बार बार अपनी जीभ को होठों पर फेरता रहेगा
ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो समझ जाना वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चौथा तरीका है मुस्कुराहट। एक तो असली मुस्कुराहट होती है, वो अलग ही होती है। उसके पूरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, उसकी आंखें हंसती है, उसके गाल हंसते हैं। लेकिन जो झूठी हंसी होती है, जो झूठ बोल रहा हो और उसके साथ वह हंस भी रहा हो, तो उसके सिर्फ होठ ही हंस रहे होते हैं, उसका चेहरा बिल्कुल अलग दिख रहा होता है, जैसे कोई व्यक्ति उदास हो और वह मुस्कुरा रहा हो। ऐसा यदि कोई व्यक्ति कर रहा हो तो समझ जाना कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। पांचवा तरीका है झूठ पकड़ने का, वो है बार बार अपने गले को गीला करेगा। जो कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है उसका गला सूख जाता है तो वह व्यक्ति बार बार थूक को गीलकर गले को गीला करेगा। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारा गला उस समय सूखता है जब हम डरते हैं और झूठ बोलने वाला हर व्यक्ति डरता है और डरते समय हमारा गला सूख जाता है, जिससे वह बार बार गीला करता रहता है। दूसरा तरीका है उसकी आंखों पर गौर करना। जो आदमी सच बोलता है वह आपसे नजर नहीं चुराएगा, वह आपकी आंखों में देखकर बात करेगा और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात करेगा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह अपनी नजरें झुका के बात करेगा, क्योंकि वह व्यक्ति सामने वाले की नज़रों में देखकर बात करेगा तो उसे हंसी आ जाएगी या उसे डर रहेगा कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। इसके चलते वह झूठा व्यक्ति सामने वाले की आंखों में नहीं देखेगा, या तो वह नीचे या इधर उधर देखेगा। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसके बाद साधु ने महाराज से कहा कि ये कुछ तरीके हैं किसी भी व्यक्ति का झूठ पकड़ने के लिए। जो भी व्यक्ति इन तरीकों को सही से समझ लेता है और इन तरीकों को अपनाता है तो वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि आज के समय में धोखा देना, धोखा खाना आम सी बात है। आज का समय बहुत स्वार्थ का है। बिना लालच, बिना लोभ के कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ता। हमारे साथ जुड़ा हर व्यक्ति को हमसे कुछ न कुछ लोभ या लालच है। इतनी बात सुनने के बाद वह राजा उस साधु महाराज को प्रणाम करते हुए वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।